السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سختی سے نوٹس دیا ہے اور متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے. اس اہم موضوع پر آج بات کریں گے پروگرام لائیو ایٹ 5 میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں بجٹ کی شکوات منظوری کا سلسلہ بھی جاری ہے. بات ہوگی افغان صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان کی. آج لاہور میں مصروف دن انہوں نے گزارا ہے. کیا تفصیل ہے بتائیں گے ہمارے نمائندہ آج پروگرام میں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ حکومت نے طویل مدتی فوائد کے حصول کے لیے مشکل اور نتیجہ خیز فیصلے کیے. لہٰذا حکومت کے مشکل فیصلوں کو کامیابی سے عمل کرنے کے لیے سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی بات ہوگی. وادی میں بھارتی فورسز نے فائر کر کے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے اور گزشتہ 2 دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے وادی کی آپ کو شیئر کریں گے آج کے پروگرام میں. سپریم کورٹ نے رائل فارم کلب پاکستان ریلویز کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے اور انتظامیہ کا ریلوے کے ساتھ معاہدہ تھا اس کو قلم قرار دے دیا ہے اور کلب پاکستان ریلویز کرکٹ ورلڈ کپ کی بات ہوگی. سری لنکا اور جنوبی افریقہ کا میچ اس وقت جاری ہے. 5 میچ سری لنکا کے آؤٹ پر جو آج کا میچ جیتے گا اس کے چانسز اگر دیکھا جائے تو ساؤتھ افریقہ کے پوائنٹ آف ویو سے سری لنکا اس سے حاصل کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان بامقابلہ افغانستان کل کے میچ پر بھی بات ہوگی. ایک اہم میچ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نظر آ رہا ہے. افغانستان ویسے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی پاکستان کے پاس ٹاپ سٹوریز تھیں. آپ نے جان لی ان کی تفصیل ہوگی, تجزیہ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
PTV News और PTV Global पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। अफगान सदर अशरफ गनी 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। कल वो पाकिस्तान पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया गया, कुछ अहम मुलाकातें उनकी हुई, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए और आज उन्होंने लाहौर का विजिट किया है। और लाहौर के इस विजिट में क्या आज उनकी मसरूफियात रहीं और कितनी अहमियत का हामिल लाहौर के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये दौरा साबित हुआ है, कुछ ही देर में इस पर बात करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, कहा यह जा रहा है कि इस दौरे से उसको कम करने में बहुत मदद मिली है। और हमने ये देखा कि जो मुलाकातें हुई हैं उसमें दोनों मुल्कों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जो उनको डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर इस खत्ते में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। खासतौर पर अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, इस खत्ते के लिए भी, जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए भी। तो पाकिस्तान की माजी में भी कंट्रीब्यूशन रही है और इस बार भी खातिर खा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान करने के लिए तैयार है। इस पर बात करेंगे। फयाज अहमद वड़ाइच साहब, सीनियर न्यूज एडिटर, लाहौर मरकज से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले जो आज मसरूफियात रही हैं अफगान सदर अशरफ गनी की लाहौर में, क्या हैं, हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए अपने शेरदिल, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगान सदर जब अपने 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं, आज उन्होंने लाहौर का दौरा किया है 1 रोजा। तो आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से और गवर्नर पंजाब से जो मुलाकात की है, तो उनका जो अफगान सदर का और उनका जो वक्त का बड़ा लाइट सा मूड था लाहौर में आकर। वो फील कर रहे थे कि लाहौर में आकर वो एक खुशी महसूस कर रहे हैं। और खासतौर पर उन्होंने गवर्नर से बातचीत करते हुए बड़े लाइट अंदाज में कहा कि देखिए लाहौर के शहर ने मुझसे हमेशा मोहब्बत किया, मैं जब भी लाहौर आया हूँ यहाँ से मोहब्बतें लेकर आया हूँ। तो आज इसी सजा में उनके मुज़ाकरात हुए। तो आज की जो अहम चीज है वो अभी जो गवर्नर हाउस में हो रही है वो है कि पाक अफगान जो सरमायाकारी का फोरम है उससे वो खिताब कर रहे हैं, वो मुलाकात हुई है। आज लाहौर में जो पाकिस्तानी ताजिर थे और जो अफगान ताजिर वफ्द के साथ है उनके दरमियान बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। और सरमायाकारी के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के हवाले से जो बातचीत हुई। और अफगान सदर ने आज जो खास तौर पर बात की है कि जो इस तरह उन्होंने दौरा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ और दूसरे लीडरों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है वो उन्होंने कहा कि इंतहाई मुफीद रही है। और खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि अमन जो है ये दोनों मुल्कों की जरूरत की है। और उन्होंने अब तक जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से अमन के लिए इक़दाम हैं उन पर इत्मीनान का इज़हार किया। और उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इमरान खान की हुकूमत के साथ मिलकर वो मजीद अमन के लिए और अमन की बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और जो दहशतगर्दी को जो सहूलतकार है उसके लिए मिलकर काम करेंगे। और दोनों मुल्कों के दरमियान जो सियासी, सफारती और जो तजारती ताल्लुकात हैं, जो बरादराना ताल्लुकात हैं, उनको मजीद मुस्तहकम करेंगे। तो इस हवाले से आज उनके लाहौर का दौरा जो है वो इंतहाई खुशगवार भी रहा है, इंतहाई कामयाब भी रहा है। और अभी जो उनकी मसरूफियात है उसमें उन्होंने हकीम उल-उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मज़ार पे भी जाना है, कुछ शाही कलर भी जाएंगे। तो इस हवाले से आज लाहौर में वो थोड़ा हम मूव भी करेंगे और उनकी मुलाकातें भी जो है उस बात से ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आज उनका कैसे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के और दीगर हुकूमती सतह पर, इंतजामिया की सतह पर कैसे रहे हैं? देखिए इंतजाम के इस हवाले से देखें कि जो अफगान सदर है उन्होंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में सारे इस दौरे को सारा दिन महसूस किया है। और उन्होंने कहा कि वो लाहौर में आकर उन्होंने एक मोहब्बत का जज्बा महसूस किया है। तो जो लाहौर में जो सिक्योरिटी के इंतजाम आते, जो दूसरे इंतजाम आते, वो भी बहुत अच्छे थे। शहर के तमाम मामला जो मामूल के मुताबिक है, मामूल की ट्रैफिक चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक अफगान सदर या कोई भी गैर मुल्की लाहौर जब पाकिस्तान में आते थे किसी दौर में तो वो लाहौर का जरूर चक्कर लगाते थे। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से ये एक अच्छी रवैश है और अच्छी बात शुरू हो गई है कि अफगान सदर लाहौर आए हैं, सिक्योरिटी के मामला भी ठीक थे
तो उन्होंने अपने बिजनेस के वाले से मुलाकात की है, बिल्कुल ठीक, बहुत पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की हमारे साथ है मौजूद और वो शहर को मूव भी करें लाहौर मरकज और तफसील से बात कर रहे थे। अफगान सदर अशरफ गनी के दौरे पाकिस्तान के वजह से उन्होंने लाहौर का विजिट किया और जिस तरह बता रहे थे वड़ाइफ साहब के बहुत खुश नजर आ रहे थे, खुशगवार माहौल में उनकी मुलाकातें भी हुई और लाहौर के आवाम जो उन्होंने कहा कि हमेशा से मोहब्बतें समेट के यहाँ से वो जाते हैं और इस बार भी मोहब्बतों का इजहार यहाँ पर किया गया है। आपको अपडेट रखेंगे इस विजिट के हवाले से। आगे बढ़ेंगे एक अहम खबर महंगाई के हवाले से कि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सख्ती से नोटिस लिया है और हिदायत जारी की हैं तमाम हुकाम को, जिसमें खास तौर पर तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज हैं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं कि इस महंगाई की जो रोकथाम है उसके लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। जो हम देखते हैं कि बढ़ाए जाते हैं प्राइसेस और ऐसे प्राइसेस जिनका जो आमतौर पर मेंशन नहीं किए जाते हुकूमती सतह पर, उसके बावजूद भी ये प्राइसेस को बढ़ाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हो और दीगर जो मामलात हैं महंगाई को बढ़ाने के हवाले से जो अनासर उसमें असरअंदाज होते हैं उस हवाले से इक़दाम किए जाएं और जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है इसको भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की जाए। और आपको बताएं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है महंगाई की, ये डॉलर प्राइसेस से भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है और डॉलर प्राइसेस की जिस तरह डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, रुपए की कीमत गिरी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी अब आई है, आज रुपए की कदर में बेहतरी आई है। लेकिन जब ये मामलात होते हैं प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, जब ये मामलात जैसे पेट्रोल प्राइसेस कम होते हैं या डॉलर की प्राइस कम होती है तो उन प्राइसेस को कम नहीं किया जाता, उनको उसी सतह पर रखा जाता है। तो इन तमाम तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ या जो इस किस्म की एक आर्टिफिशियल सूरत हाल महंगाई की क्रिएट करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दी गई है और कहा गया है कि कवानीन ऐसे होने चाहिए जो कीमतों के कंट्रोल के हवाले से हों और उन कवानीन पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और हमने देखा है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में खास तौर पर सूबों की सतह पर मौजूद है कि किस तरह प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि किस तरह आप कवानीन ऐसे बनाएं कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल रहें और उनको कोई खुद से ना बढ़ा सके। साथ ही साथ एक और अहम डेवलपमेंट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कही कि मौजूदा हुकूमत ने जो अहम और मुश्किल फैसले किए हैं मईशत के हवाले से उस पर हुकूमत का साथ देना होगा तमाम इदारों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को। एक अहम पैगाम है जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से दिया गया। इसी पर हम बात करेंगे। हनान अब्बासी सदर यूथ पार्लियामेंट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इस तकरीब में भी मौजूद है जिसमें ये अहम स्टेटमेंट सामने आई है। हनान साहब बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम इदारों के लिए कि जो फैसले किए गए हैं मुश्किल मईशत के हवाले से उन पर हुकूमत का साथ दिया जाए और जिस तरह ये मुश्किल वक्त है इसको गुजारने के लिए हिम्मत की जाए। जी देखिए, अगर पस मंजर के आईने में देखें तो क़याम पाकिस्तान के वक्त जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जब पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आया तो आप ये देखिए कि हमारे पास सायादार दरख्तों के नीचे जो है ऑफिसेज होते थे और ऑफिसेज के अलावा जो है आप ये अगर देखें तो वहां पे हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए एक दिन की तनख्वाह भी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी, लीडरशिप थी और लीडरशिप जिसको मैं लीडरशिप कहता हूँ तो उसने उस शिप को लीड किया और वही जो है जो कीकर का कांटा जिस मुल्क के पास नहीं था, मतलब आप ये देखें ना कि पेपर पिन की जगह हम कीकर के कांटे से काम लेते रहे तो वो कोटा की एटमी लिबर्टी तक पहुंच गया और दिन आगे जो है हमने बड़ा भरपूर सफर तय किया। तो कल जो डायरेक्टली चूंकि चीजें डिफेंस जब आपका जो है एक इकोनॉमिक लेवल पे भी उसका एक एस्पेक्ट जो है रहता है और मुआशी तौर पे पाकिस्तान जो है यूं लगता है कि इसको इस वक्त इकोनॉमिक टेररिज्म का सामना है, क्योंकि कुछ बालादस्त मुआशी ताकतें जो है वो इसके अंदर जो है जैसे डॉलर डी वैल्यू हो रहा है और इस तरह की चीजें जिसका वहशत के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। आर्मी चीफ ने बड़ी उम्मीद अफजा बातें की, उन्होंने कुछ चीजें जो है पाकिस्तान के जो टॉप डिसीजन मेकर्स थे वो वहाँ ऑडियंस में थे और उन्होंने अपना इनपुट भी दिया जो उनकी सजेशंस, रिकमेंडेशंस और इनपुट हो सकता था और उसमें जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे अब्दुल हफीज शेख साहब, शब्बीर जैदी साहब जो FBI के चेयरमैन हैं, ISPR चीफ थे और बाकी लोग जो थे उनका यही जो है
सब लोगों ने सर जोड़ के यही जो है तय किया कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है किस अंदाज से जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस तरह से जो है पाकिस्तान के पास वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो इस सेमिनार की ब्यूटी ये थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसू नहीं बहाए गए, बल्कि एक मुस्तकबिल का लायमल तय करने के लिए जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम की जो फिलोसफी है, उसके तहत आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं जैसे इशफाक हसन खान साहब हैं, आबिद सलैरी साहब हैं, बाकी लोग जिन्होंने मुआशी दुनिया में काम किया हुआ है, तो उनका भी एक कलीदी इनपुट इसमें शामिल था। जी सही। अच्छा अदनान साहब, जब हम बात करते हैं मुश्किल फैसलों की और हम बात करते हैं इदारों के कुर्बानी देने की, तो हमें ये नजर आता है कि हमारे मुसल्लह अफवाज भी इस मौके पर कुर्बानी देते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम भी कुर्बानी देते हुए नजर आ रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है कि इस पॉइंट से पाकिस्तान को दोबारा से उस मकाम पे लाया जाए कि हम खुद मुख्तारी की तरफ आगे बढ़ सकें, खुद निसारी की तरफ आगे बढ़ सकें। ये जो मईशत के मसले हैं, आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट ये फेज पाकिस्तानी कौम के लिए आया है इस वक्त? देखिए, कौमों की जिंदगी में मुश्किल औकात में पाकिस्तान की कौमी तारीख में आज हम एक मुश्किल वक्त में खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। लोग यहाँ आप देखिए दुनिया में मौशी एतबार से हमारा मुल्क गरीब है, लेकिन लोग इसके निस्बतन जो है वो मरात याफ्ता तस्वर होते हैं। अब अगर कनेक्शन के एतबार से देखें तो जो कमर्शियल गैस कनेक्शन हैं या कमर्शियल जो बिजली के कनेक्शन हैं वो लाखों में है, लेकिन टैक्स पेयर चंद हजार भी नहीं है। तो ये जो बालादस्त तबका है इसको रियलाइज करना होगा कि आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है और जिन लोगों के पास फ्रीडम नहीं है उनका बिजनेस बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। तो आज जो आर्मी चीफ ने जिस अंदाज से इन लोगों के जहनों पर दस्तक दी है कि हमें अपनी मुआशी मुमलिकत जो है उसको सुधारने के साथ साथ इसको मुल्क के मफाद के साथ भी व्यवस्था करने की जरूरत है। एक और पॉइंट जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो मौजूदा महंगाई है इसके हवाले से भी एक नोटिस लिया है और हिदायत किया तमाम हुकाम को कि ये जो महंगाई है इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो किए जाएं। ये भी हमारी कौम को सोचना होगा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं, जो बिला जवाज़ अपने प्राइसेस हाई कर देते हैं, उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पाकिस्तानी की हैसियत से निभानी होगी कि इस मुश्किल फेज में उनका एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। अच्छा, ये बड़ा आप हैरान होंगे ये जान के कि कल की जो प्रेजेंटेशंस थी उसमें बड़ा हैरान कुन इंकशाफ शब्बर जैदी साहब ने ये किया, जो एफबीआर के चेयरमैन हैं, कि जो आड़ती है इस मुल्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, मतलब एक स्टेक होल्डर है इकोनॉमी का, और वो उनका कहना ये था कि लेस देन 5% आड़ती जो है वो प्रॉपर टैक्स नेटवर्क में है और 95% आड़ती यानी जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी आड़तें हैं जो बहुत बड़े बड़े गोदामों में जखीरा करते हैं चीजों को, वो टैक्स नेटवर्क में है ही नहीं सिरे से। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात थी और मेरा ख्याल है कि जो एक आगे का लायमल तय किया गया कौमी क़यादत ने और मुल्क की जो दफाई कुव्वत थी उन्होंने भी, वो एक उम्मीद अफजा था और उससे बहुत बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा सा कड़वा घूंट भरना होगा क्योंकि मैशियत जिस अंदाज से चीजें जो पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है कि सियासत जो है वो हमें अपने घर में जो है वो सड़कों में होनी चाहिए, लेकिन मैशियत के ऊपर जो है वो सियासत गर्दी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हम अपनी नई नस्लों के साथ बड़ी जो है नाइंसाफी करेंगे और वो यही होगा कि वक्त वो भी देखा है तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी किसी गलती की और सब स्टेक होल्डर्स को सब जोड़ के बैठ के एक मुश्तरका कौमी लायमल बनाना चाहिए कि हम अपनी मैशियत जो है उसको कैसे सुधार सकते हैं और एक गरीब अवाम को जो है कैसे रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हनान अब्बासी। जिस तरह बात हो रही थी कि मईशत के ऊपर कौम को इकट्ठा होना होगा, इसाक़े मईशत के हवाले से भी ऐवान में बहुत बात होती रही। एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, अगर इसको लिया जाए तो बहुत पाकिस्तान के हक में ये बेहतर साबित हो सकता है। तमाम जमातों को अपनी सियासत से बालातर होकर ये सोचना होगा कि पाकिस्तान को हम इन मसाइल से किस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस समेत कुछ और आम खबरें खासतौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी आपसे हम शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मैच देखते हैं घरों में बैठ के, कमरे में बैठ के। मैं मैच देखता हूं अपने लॉन में बैठ के। PDD स्पोर्ट्स मोबाइल ऐप है मेरे पास, जो कि एंड्रॉइड और iOS यूजर्स दोनों यूज कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जिससे आपको मैच रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉइंट टेबल, मैच शेड्यूल, टीम इन्फो, लाइव स्ट्रीमिंग, लेटेस्ट न्यूज अबाउट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो जहां भी जाओ चिल करो, मैच देखो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो PDD स्पोर्ट्स मोबाइल ऐप। बलूचिस्तान में इस टाइम 1500 to 2000 पानी नीचे चला गया, डेप्थ में चला, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, जिसका जो जी चाहता है 500 फीट पे 1000 फीट पे एक ट्यूबवेल बना देता है। लोग ये नहीं कहते कि हमें साफ पानी चाहिए, लोग कहते हैं हमें पानी दो। I wish to say 99.9% Chinese love Pakistan. जुडिशियल रिफॉर्म कौन लाएगा, किसकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब तक क्यों हम इस पर काम नहीं करते? आप एक प्रोग्राम करें जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, तो हम यहाँ मौजूद हैं। क्या आपके पास ये रेगुलर प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये रेगुलर एडवाइस जो है गवर्नमेंट के पास जा रही है? नहीं। क्या गवर्नमेंट इसको एज ए लीड ले रही है? नहीं। जब एक सानिया होता है, एक इवेंट होता है, उसके बाद आपके रिप्रेजल के तौर के ऊपर आपको मुख्तलिफ इवेंट्स नजर आते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है उसको आगे लेके चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स भी APS के बाद आई, जो शायद हमें पहले सोचना चाहिए। पुराना दौर चला गया नवाबों सरदारों वाला। खान साहब ने मुझ जैसे वर्कर को बराबरी की बुनियाद पे मौका दिया। का जो बार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक चमकता हुआ और एक नया पाकिस्तान नमूदार हो सकता है, वो उन सारी चीजों की अक्कासी करेगा जिसकी बुनियाद पर लोग उम्मीद लगाते हैं। इस कौम में इतनी ताकत है और इतना एनलाइटनमेंट है कि ये खुद अपने आप को डालेगी। हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अब पाक अमेरिका ताल्लुकात किस नहज पे। मैं वेस्टर्न माइंड को इन सबसे बेहतर समझता हूँ। वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, हमारा काम है अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हो। मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी आपके लिए जितनी पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी है उसका। क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब की जो नाकदीन है वो कहते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म होते हैं तो इदारों के दरमियान एक टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है। ये बात इतनी है कि जो हमारा ओरिजिनल बयानिया है मुल्क आइन के मुताबिक है। क्या वजह है कि जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस आते हैं उसमें सिंध पीछे है पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा। ये पहली बार है जब एक सिंध प्रोविंशियल हुकूमत इंडिकेटर्स पर काम कर रही है, और ये एक लंबा सफर होगा और सपोर्ट के बगैर और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर हम इस चीज पर मिसाइल हाउस नहीं कर। Your perspective of Pakistan and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country. ब्रेक के बाद खुशामदीद। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। मुसलसल हम देख रहे हैं वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। आज भी वाकया पेश है अफसोसनाक, जिसमें बडगाम
کے علاقے میں ایک کشمیری نوجوان کو بھارتی فورسز نے شہید کر دیا. کل بھی ہم نے دیکھا کہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ وادی میں تشدد کیا جا رہا ہے نوجوانوں پر اور وہاں پر بھی شہادتوں کی رپورٹ ہوئی تھی خبر. اس پر بات کریں گے عبدالرافع رسول صاحب, سینئر صحافی, کالم نگار, ہمارے ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ رافع صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسلسل 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ تشدد کیا جا رہا ہے نوجوانوں پر. آج بھی ایک کشمیری نوجوان کو شہید کیا گیا ہے. کیا اپڈیٹس ہیں آج اس وقت وادی میں, کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 یوم قبل یعنی 26 جون کو بھارت کے نئے وزیر داخلہ امت شاہ, جو ایک کرمنل شخص ہے اور جس کے ہاتھ پوری مسلم سے رنگین ہے, سری نگر وارد کیے. یہاں انہوں نے کابل بھارتی فوج اور بھارت کے جاسوس اداروں کے کمانڈران اور عہدیداران سے میٹنگیں کی اور بھارتی گورنر اور اس کی انتظامیہ کے عہدیداروں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. امت شاہ نے شیرپور صاحب بھارتی فوج کی کمان سے جب ان کی ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے اس دوران بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں اپنی صفاقانہ اور خونین کارروائیوں کو بدستور جاری رکھنے کی ہدایات دیں اور ملوث فوجی آفیسروں کو تھپ کیا. ٹھیک ہے عبدالرافع صاحب, ہمیں جانا بریکنگ نیوز کے لیے. بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہیں روکیں گے, مزید اس پر بات کریں گے, لیکن جائیں گے نیوز اسٹوڈیوز بریکنگ نیوز کے لیے.